हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं मुकेश कुमार स्वागत करता हूं आपको हमारे चैनल हाइलाइट्स स्टडी पे। मैंने यह चैनल नया बनाया है और यह मेरा पहला वीडियो है। आशा करता हूं आप सभी को पसंद आएगा। एक्चुअली मैंने यह चैनल बनाया इसलिए है कि अभी फॉर्म आया हुआ है BPSSC, बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन, BPSSC, जिसने 2213 पोस्ट दिए हैं पुलिस सब इंस्पेक्टर एंड सर्जेंट का। इसका ऑनलाइन फॉर्म 16 अगस्त से भरा जा रहा है और लास्ट डेट 24 सितंबर 2020 तक है। आई होप आप सभी ने बहुत सारे ने फिल कर भी लिया होगा और बहुत सारे लोगों ने फिल नहीं भी किया होगा, तो उसको जल्द से जल्द फिल कर लें। और यह जनरली वैसे स्टूडेंट्स के लिए हैं जो लोग SI को क्रैक करना चाहते हैं रियली में। ऐसा नहीं है कि हाँ बस मुँह उठाएं और चले आएं, उन लोगों के लिए यह नहीं है। रेगुलरिटी मेंटेन करनी होगी आपको, तभी जाके आप सब इंस्पेक्टर निकाल पाएंगे। तो इसके बारे में चलिए मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। यह सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि कोई भी जॉब आता है उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, यही सब चीज़ें पहले हम जानते हैं, उसके बाद ही तो पढ़ाई स्टार्ट करते हैं ना। तो सिलेक्शन प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसमें आपको 4 फेजेज़ होंगी। इसमें आपको 4 फेजेज़ होंगी। पहला होगा प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, जिसमें आपको 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और पर क्वेश्चन 2 मार्क्स यानी कि 200 मार्क्स के होंगे। इसमें एक बहुत बड़ी बात ये भी है कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो इसके लिए आपको 0.2 मार्क्स काट लिए जाएंगे। अब बारी आती है हमारी मेन रिटन एग्जामिनेशन की। प्रिलिमिनरी जो एग्ज़ाम है ये वाली, ये ऑब्जेक्टिव टाइप होंगी, लेकिन अब सेकेंड फेज जो आपके आते हैं वो मेन रिटन एग्ज़ाम आते हैं। क्या आते हैं? मेन रिटन एग्ज़ाम आते हैं। जो ये वाली एग्ज़ाम है, ये वाली, ये मेन रिटन एग्ज़ाम है। इसमें आपको लिखित एग्ज़ाम देना होगा और ये भी 2 पार्ट में होंगे। आपको इसमें 200 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड 400 मार्क्स के, यानी कि 2 मार्क्स पर क्वेश्चंस ये भी होंगे। ठीक है। थर्ड फेज हमारी आती है फिजिकल एलिजिबिलिटी। क्या आती है? फिजिकल एलिजिबिलिटी। इसमें आपको रन करना होगा, जंप करना होगा, हाई जंप, लॉन्ग जंप, फिर वो गोला फेंकने वाला होता है वो करना होगा, ये सब चीज़ें हैं। लास्ट फेज हमारा आता है मेडिकल एग्जामिनेशन। क्या आता है? मेडिकल एग्जामिनेशन। इसमें आपको क्या होंगे कि मेडिकल, जब ये तीनों आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो लास्ट आपका प्रोसेस होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। ये क्वालिफाई करने के बाद में भैया खाकी वर्दी आपकी और आप देश की सेवा में तैनात हो जाएंगे। और आई होप आप सभी हो भी जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ आए हैं तो ये आशा ज़रूर होगी आप एकदम, एक सीट तो आपकी ही है। समझ लीजिए एक सीट। आप जो देख रहे हैं वीडियो, कंटिन्यूटी बनाए रखिए, रेगुलरिटी मेंटेन करिए, थोड़ा सा हार्ड वर्क करिए। अगर आप बिगनर्स हैं, यहाँ पे अभी से स्टार्ट करना चाहते हैं, पहले आपने नहीं पढ़ाई की है, तो ये आपके लिए भी है, क्योंकि मैं यहाँ पूरा बिगनर से स्टार्ट कर रहा हूँ और ये चीज़ें आपके लिए भी हैं। तो थोड़ा पेशेंस रखिए,
और आगे देखते चलिए। देखिए कुछ एग्ज़ाम पैटर्न है, मैं आपको बताता हूँ। एग्ज़ाम पैटर्न में बताया कि हाँ रिटन ऑब्जेक्टिव टाइप होंगी, उसके बाद में 2 फेजेस में होंगे, प्रिलिमिनरी एंड मेन एग्जामिनेशन होंगे आपका। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में जो होते हैं वो रिटन ऑब्जेक्टिव होंगे ही, मैंने बताया 200 मार्क्स के होंगे, ये भी बताया मैंने। 100 क्वेश्चन होंगे, 2 आवर के होंगे। कितने होंगे आपको? 2 घंटे समय, यानी कि 120 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। 120 मिनट का समय दिया जाएगा और इसमें आपको ये क्लियर करना है। टाइम ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा है, आप टेंशन ना लें, बस मन से पढ़ाई करें और आप ये बिल्कुल क्लियर कर पाएंगे। ठीक है। निगेटिव मार्किंग बता रहा है कि अगर एक क्वेश्चन आपका गलत होता है तो 0.2 मार्क्स इसके काट लिए जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं इसमें कुछ सिलेबस की, तो इसमें पूछे जाएंगे जनरल नॉलेज, करंट इवेंट्स, यानी कि सामान्य ज्ञान और वर्तमान घटनाएं। ठीक है ना। तो संस्कृति और धर्म, मृदा, नदियाँ, पर्वत, बंदरगाह, अंतर्देशीय बंदरगाह, स्वतंत्रता आंदोलन, खेल, चैंपियनशिप, विजेता पद, खिलाड़ियों, रक्षा, युद्ध और पड़ोसियों, करंट अफेयर्स वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें हैं। खेलकूद, गान गीत, ये सारी चीज़ें मैं आपको कराने वाला हूँ। प्री की भी प्रिपरेशन पूरी कराऊंगा और मेंस की भी प्रिपरेशन कराऊंगा मैं पूरी तरह से। आपको टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ अगर रेगुलरिटी मेंटेन करते हैं तो आपको सारी चीज़ें यहीं पे मिल जाएगी। हालांकि और मैंने ये चैनल पहली बार ही नया शुरू किया है तो थोड़ी मुझे परेशानियाँ कुछ दिन हो भी सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं यहाँ रेगुलर रहूँगा और सारी परेशानियों को दूर करके मैं यहाँ जो है। तो चलिए अब थोड़ा सा सिलेबस तो हो गया हमारा, हमारे चैनल के बारे में भी आप लोगों ने जान लिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ टॉपिक्स। एक्चुअली मैं जो अभी आपको ये बताने वाला हूँ ये लूसेंट बुक से बताने वाला हूँ। कौन से बुक से? लूसेंट की जो सामान्य ज्ञान बुक आती है, मैं उससे बताने वाला हूँ। तो इस बुक से मैंने कंटेंट तैयार किया है और मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूँ। एक्चुअली मेरा ये समझिए तो ये एक इंट्रोडक्शन क्लास है जिसमें आपको थोड़ी बहुत चीज़ें बता रहा हूँ। अगली बार से मेरी जो वीडियो होगी वो 1 घंटे की होगी और 1 घंटे में पूरे सिलेबस वाइज मैं कवर करता चलूँगा और आपको बताता चलूँगा कि इसमें कौन सा टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूँ। एंड टेस्ट वगैरह की भी बातें मैं बताऊँगा आपको कि कब क्या और कैसे टेस्ट है। ऑनलाइन टेस्ट भी मैं यहाँ पे आपको लूँगा, प्रैक्टिस टेस्ट कराऊँगा, जिससे कि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सारी दूर हो जाएंगे। हाँ, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं क्या कि हाँ सर मुझे पीडीएफ दे दीजिए, सर मुझे पीडीएफ दे दीजिए नोट्स का। तो ऐसा ना करें, पीडीएफ के फेर में ना रहें। यहाँ पे जो बातें लिखाई बताई जाएंगी उसको आप नोट करते जाएं, नोट डाउन करते जाएं, कॉपी रखें, कॉपी में लिखते जाएं। इससे आपको 2 चीज़ें फ़ायदा होंगी। एक तो आपको लिखने का हैबिट भी आएगा क्योंकि आपका रिटेन भी है, सब्जेक्टिव टाइप देने हैं आपको। और दूसरी बात ये कि आपको वो चीज़ें याद भी होती जाती हैं। भगवान ने हमें मुंह भी दिया है, कान भी दिया है और दिमाग दिया है, आंखें दिया है। यानी कि अगर कोई चीज़ हम बोल के याद करते हैं, देख के याद करते हैं, इसका मतलब ये है कि बोल रहे हैं तो वो चीज़ कानों तक भी जा रहा है, यानी कि 2 प्रोसेस हो गया। देख रहे हैं, आँख से भी जा रहा है, यानी तीनों चीज़ों से जा रहा है। वो चीज़ें जल्दी याद होती है। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम इतिहास के बारे में। इतिहास के बारे में हम जानेंगे कि सबसे पहले जानेंगे भारत का इतिहास, कि भैया भारत का जो हमारा इतिहास है उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए भारत का इतिहास जो है उत्तर में हिमालय से लेकर के और दक्षिण में समुद्र तक फैला हुआ है। क्या यह एक महाद्वीप है?
भारत जो हमारा है क्या, एक महाद्वीप है। भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। जो ये महाद्वीप है इसको क्या नाम से जाना जाता है, हम लोग भारतवर्ष के नाम से जानते हैं, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश तथा यहाँ के जो निवासी को क्या कहते हैं, भारतीय कहते हैं। भारतवर्ष के जो निवासी हैं भारत के, इसको क्या कहते हैं हम लोग, भारतीय कहते हैं, अर्थात भारत की संतान कहा गया है। यूनानियों ने इसे क्या कहा था, यूनानियों ने इसे नाम दिया था इंडिया, और मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने इसे बोला था हिंद या हिंदुस्तान भी आप कह सकते हैं भारत को। ठीक है, अब देखिए भारत को जनरली हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। जानने के लिए हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। पहला आता है हमारा प्राचीन भारत, कौन सा, प्राचीन भारत। दूसरा आता है हमारा मध्यकालीन भारत, और तीसरा आता है हमारा आधुनिक भारत। यानी प्राचीन भारत बहुत पहले की बात है, मध्यकालीन भारत यानी कि मुगल समय, ये सब जो लोग थे, एंड थर्ड आता है आधुनिक भारत। तो सबसे पहले हम प्राचीन भारत के बारे में पढ़ेंगे कि प्राचीन भारत में हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं, इस बारे में हम थोड़ा सा डिटेलिंग करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के आखिर मुख्य स्रोत भाई कहाँ से है, इस बारे में हम जानते हैं कि कुछ ना कुछ तो स्रोत होंगे भाई, कहाँ से आया ये, तो कुछ ना कुछ स्रोत हैं। तो इनकी जानकारी हम 4 स्रोतों से प्राप्त करेंगे। कितने स्रोतों से, 4 स्रोतों से। पहला है धर्म ग्रंथ से, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ से, तीसरा है विदुषियों का विवरण, और चौथा है हमारा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। कौन सा, सॉरी माफ कीजिएगा, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, ये गलत है एक्चुअली, ये टाइपिंग मिस्टेक है। संबंधी साक्ष्य, ठीक है। अब देखिए धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी हम जानते हैं। जो हमारा ये है, इन दोनों से मिलने वाली महत्वपूर्ण पहले जो जानकारियाँ है इस बारे में हम देखते हैं। तो देखिए भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या होता है, तो वेद कहते हैं उसे। क्या कहते हैं, वेद है। हमारा जो सर्व प्राचीन सबसे पहले का जो धर्म ग्रंथ है वो क्या है, वेद है। ठीक है, और इसके संकलनकर्ता कौन है, तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी हैं। कौन है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ये सब चीज़ें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इसको आपको एकदम याद कर ही लेने हैं। देखिए वेद के बारे में तो हम पहले भी पढ़े होंगे या ऐसे भी सुने होंगे कि वेद 4 होते हैं। कितने होते हैं भाई, 4 होते हैं। पहला वेद होता है हमारा ऋग्वेद होता है, दूसरा होता है हमारा यजुर्वेद होता है, और तीसरा होता है हमारा सामवेद, और अंततः चौथा हमारा होता है अथर्ववेद होता है। ठीक है, कौन सा होता है, अथर्ववेद होता है। तो सिलसिलेवार हम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद पढ़ते जाएंगे, और धीरे धीरे आगे हम सारी टॉपिक्स को ख़त्म करेंगे, पूरे बुक को ख़त्म करेंगे। जैसा कि दिसंबर जनवरी ऐसे कुछ भी में हमारा एग्ज़ाम हो सकता है। अभी डेट तो नहीं आया है, अभी तो फॉर्म ही भरे जा रहे हैं, तो हमारे डेट कभी भी आ सकते हैं, डिक्लेयर हो सकते हैं कब एग्ज़ाम लेने हैं। तो इसके लिए पहले आपको प्रिपरेशन बहुत तगड़ी करनी पड़ेगी, और विश्वास करें यहाँ आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कराई जाएगी। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेलिंग में आपको बताऊंगा। ठीक है ना। ऋग्वेद के बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कि इसके ऋचाओं के बारे में, मंडल के बारे में, ये सब सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट क्लासेस में। एक्चुअली यह मेरा इंट्रोडक्शन है, तो मैंने बस इसको थोड़ी सी आपको बताई। पूरी डिटेलिंग मैं आपको बताऊंगा आगे के क्लास में, बोर नहीं होने दूंगा आपको। कुछ विविध के क्वेश्चंस हैं, विविध के बारे में भी हम जानते हैं। जैसे कि भारत में प्रथम
तो भारत में प्रथम महिला कौन कौन से पद पे थी, क्या थी, इसके बारे में जानते हैं कि भारत प्रथम महिला प्रधानमंत्री, भाई कहाँ की, भारत की। देखिए भारत में लिखा है ना, तो भारत की बात करेंगे हम। तो भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री भाई कौन थी, तो इंदिरा गांधी। बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में। प्रधानमंत्री बोलो तो प्रतिभा पाटिल बोल देते हैं, राष्ट्रपति बोलो तो इंदिरा गांधी बोल देते हैं। तो थोड़ा सा इस बात पे आप फोकस करेंगे और याद करके रखेंगे कि भारत की जो पहली महिला प्रधानमंत्री है भाई वो कौन है, तो इंदिरा गांधी है। कौन है भाई, इंदिरा गांधी है। और महिला राष्ट्रपति कौन है भाई प्रथम, तो श्रीमती प्रतिभा सिंह देवी पाटिल है। यहाँ सिर्फ प्रतिभा पाटिल लिखा है, लेकिन इसका उनका पूरा नाम जो है श्रीमती प्रतिभा सिंह देवी पाटिल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष। भाई प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी भाई, तो मीरा कुमार थी। कौन थी, मीरा कुमार थी। इंग्लिश चैनल पार करने वाली महिला कौन थी भाई प्रथम, ये जो है भारत और विश्व दोनों में थी। कहाँ थी, भारत और विश्व दोनों में थी, जिनका नाम है आरती साहा। क्या नाम है, आरती साहा। ये सारी चीज़ें आपको लुसेंट के बुक में मिल जाएंगी। कुछ बुक मैं आपको और भी बताने वाला हूँ, आगे आगे के क्लास में बताऊँगा और डिटेल करूँगा मैं, और बस सारी बुक्स से आपको सारी बातें समझ में आएंगी, सारी डिटेलिंग पढ़ाऊँगा। इस बार भाई आपका एक सीट तय है, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। अगर आप रेगुलरिटी करते हैं यहाँ तो एक सीट आपका तय है, ये कंफर्म रखें आप। बस थोड़ा हार्डवर्क करें, मैं जैसे जैसे कहता हूँ आपको वैसे करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना होगा। बहुत से बच्चे यहाँ आते हैं और बस पढ़ लिया यहाँ ऑनलाइन, सोचा उनकी तैयारी हो गई, वैसे नहीं होता है भैया। मेहनत तो आपको भी करनी होगी। हाँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, एक वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, याद करो, कॉपी पर लिखो, याद होनी ही होनी है। सबसे बड़ी बात आती है हमारी रिवीजन की, तो बहुत से बच्चे रिवीजन नहीं कर पाते हैं, तो रिवीजन भी मैं कराऊंगा और आपको भी करनी है। अगर आप वीकली देखें तो एक सप्ताह में आपने जितनी पढ़ी हैं बस उसको आप एक सप्ताह वाइज, जैसे संडे का दिन आप अगर करते हैं, रविवार का दिन तय करें, उसमें बुक को निकालें या फिर कॉपी जो आपने लिखा है उसको निकालें और एक बार बस पढ़ते जाएं। क्योंकि एक चीज़ जब आप उसको याद करते हैं पहली बार, तो आपको अगर 10 मिनट का समय लगता है भैया रिवीजन करने में, तो आपको आधे मिनट भी नहीं लगेंगे। आप रटते हो ना, प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू, प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू, आपको 10 मिनट लग जाएंगे, 5 मिनट लग जाएंगे, तो याद हो जाएंगे। 5 दिन बाद आप भूल गए। लेकिन अगर अगली बार आप कॉपी खोलेंगे और देखेंगे कि प्रथम महिला राज्यपाल भैया कौन थी, सरोजनी नायडू, आपको तुरंत याद हो जाएगा। बस एक पढ़ने की देर है, याद नहीं करना आपको, ऑटोमेटिकली याद है, बस आपको पढ़ते जाना है। जितना पढ़ा आपको एक बार बोल दो भाई, याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, अभी बताया मैंने, सरोजनी नायडू। कहाँ थी भाई, उत्तर प्रदेश में थी। प्रथम महिला आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस, ठीक है, कौन थी, किरण बेदी। उनकी तो मूवी भी आती है भाई, बहुत देखने को मिलते हैं, किरण बेदी, साउथ की मूवी। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। कौन है भाई, एनी बेसेंट थी। राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट। संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन, रोज मिलियन बैथ्यू। रोज मिलियन बैथ्यू। थोड़े नाम आपको अटपटा मिलेंगे ही, लेकिन आप याद कर लेंगे, टेंशन ना लें, सब इंडिया के ही हैं, आप भी इंडियन हो ना। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम महिला भाई कौन थी, तो मदर टेरेसा। ठीक है, मिस वर्ल्ड से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी, रीता फाड़िया। कौन थी, रीता फाड़िया।
मिस यूनिवर्स से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? सुष्मिता सेन। कौन थी? सुष्मिता सेन। प्रथम महिला मेयर कौन थी भाई? तो तारा चेरियन। देख लो यहाँ लिखा है मद्रास में वर्ष 1957 में थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री प्रथम महिला कौन थी भाई? केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री प्रथम महिला कौन थी? केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री थी भाई प्रथम राजकुमारी अमृत कौर। नाम सुना होगा आपने, राजकुमारी अमृत कौर। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी भाई? हमारे भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी और कहाँ बनी थी? सुचेता कृपलानी जी थी। इसमें दो क्वेश्चन है आपके, प्रथम महिला मुख्यमंत्री भी कौन थी और कहाँ पे बनी थी? तो सुचेता कृपलानी जी थी और उत्तर प्रदेश में बनी थी। कहाँ बनी थी? उत्तर प्रदेश में। देखिए कुछ कुछ कंटेंट है आपको जरूर याद, जो मैंने आपको साइड में यहाँ लिख भी दिया है, ये चीज़ें हाईलाइटेड हैं। देश के किसी राज्य की प्रथम दलित मुख्यमंत्री कौन बनी थी भाई? तो मायावती। ये कहाँ बनी थी? ये भी उत्तर प्रदेश में ही बनी थी। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने आपको कराया और विविध में आपको मैंने बताया, फिर आपको इतिहास के बारे में बताया। ये तो बस छोटी सी चीज़ मैंने आपको बताई। अगले क्लास से जब मैं स्टार्ट करूँगा, मैं मंडे से डालूँगा और आपको ये वीडियो 6 बजे शाम से पहले आपको रेगुलर मिल जाएंगी। अभी तो मैं इस मंथ तक 1 घंटे के ही बनाऊँगा, धीरे धीरे मैं इसको 1.5 घंटे या 2 घंटे भी कर दूँगा। जितनी डिटेलिंग हो सकती है, जितने अच्छे तरीके से मैं आपको बता सकता हूँ, समझ में आ सकता है, वैसे मैं बताऊँगा, आपको समझ में आएंगे। आप इसके लिए बेफिक्र रहें, थोड़ा सा पेशेंस रखें। आगे की बातें मैं मंडे को 6 बजे से पहले वीडियो डालूंगा, उसमें सारी बातें बताऊंगा। बुक आपको कौन कौन सी लेनी होंगी, टॉपिक कौन कौन सी, वो रेगुलर मैं आपको बताते जाऊंगा कि हाँ नेक्स्ट वीडियो में कौन से टॉपिक से पढ़ाऊंगा। ठीक है, और साथ ही साथ ये मंथ जब एंड हो जाएगा हमारा, तो सितंबर फर्स्ट वीक के अप्रॉक्स में मैं आपको बताने वाला हूँ मेंस स्टार्ट भी करूँगा। मैं भी प्री पढ़ा रहा हूँ, मेंस भी स्टार्ट करूँगा और मेंस की जो सारी टॉपिक्स हैं, मैथ्स हैं, रीजनिंग्स हैं और जो जीएस वगैरह हमारे हैं, ये सारी चीज़ों को मैं लेकर चलूँगा। इसके लिए आप बेफिक्र रहें, बस आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत से बच्चे आधे घंटे 1 घंटे ही पढ़ते हैं, वैसे ना करें। वैसे में तो भैया आपका सिलेक्शन सोच लो, अभी मैं झूठ नहीं बोलता, आपके सिलेक्शन नहीं हो पाएंगे। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन पे जिम्मेदारियां भी होती हैं, कहते हैं कि सर, मैंने तो ये वीडियो पहली बार बनाया है लेकिन मैंने ऐसे पढ़ाया हुआ है, तो बच्चे कहते थे हमारे कि सर परेशानियां होती हैं, मुझे सब चीज़ संभालने पड़ते हैं, तो टाइम बहुत कम मिल पाता है। तो टाइम भैया अगर आपको 1 घंटे मिल जाते हैं, 2 घंटे मिलते हैं, दिन की बात कर रहा हूँ, डे, नाइट में तो आपको टाइम मिलता है, तो भैया थोड़ा मेहनत तो नाइट में करो, तभी तो। एग्जाम्पल मैं आपको दूँ, अगर एक ट्रेन जा रही है और वो खुल गई है, तो आप तो पूरा अगर आपकी ट्रेन छूट गई तो आप दौड़ने लगते हो, पूरा दम लगा देते हो कि भैया मुझे वो ट्रेन पकड़े, भले वो छूटे बात अलग है, लेकिन आप तो पूरा दम लगाते हो। वैसे ही है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, और ये सब चीज़ें जो मैं आपको बताया हूँ, ये जो इतिहास की चीज़ें हैं, ये सब आप कॉपी में नोट कर लेंगे। वीडियो को पॉज करेंगे, वहाँ से कॉपी में ये मुख्य मुख्य बातें मैं डाला हूँ जो आएंगी ही आएंगी, इसमें से बाहर से नहीं आने वाला है, इसी में से आएगा। तो ये चीज़ें जो हैं आप कॉपी में नोट करते चलें और इसको याद करते चलें, ठीक है। चलिए आगे की क्लास में मैं देखता हूँ, आगे क्लास में मैं आपको खेल कूद से संबंधित बातें बताऊँगा, नदियाँ, ये सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ।
और सभी चीज़ों को आगे ले जाऊंगा। और एक बात, मेहनत तो मैं कर रहा हूँ, अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाल बटन दिया है, आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। नहीं लगे तो कोई बात नहीं है, बस मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको अच्छी लगती हैं तो करिए, नहीं अच्छी लगती हैं तो आपके ऊपर है। मैं नहीं कहूँगा आपको कि आप चैनल ही सब्सक्राइब करिए। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे आने के लिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।